Hello and welcome you all in Study Darbar. Hi, this is Abhishek Tiwari. So the first question, there are some multiple choice question. इसके multiple choice मैंने नहीं दिए, just question लिखे, इसके solution आपको निकालना है, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है ग्राफ बेस अगर आप आएगा तो एक ग्राफ बना होगा, उसमें आपसे पूछेगा हाउ मेनी जीरोस दिस पर्टिकुलर इक्वेशन है. इक्वेशन है मतलब जिसका ग्राफ ये है. आपको बता चुके हैं. अगर नहीं दिया है कि किसका ग्राफ है तो आप मान के चलना ये ग्राफ दिया है px का. किसका? px. px किसके बराबर होता है? px इज इक्वल टू y इज इक्वल टू px, इजंट इट? तो इसका जीरो निकालना है, मतलब ये इक्वेशन जीरो की इक्वल कब होगी? इक्वेशन जीरो की इक्वल मतलब y की वैल्यू जीरो कब होगी? y की वैल्यू जीरो कहां पर होती है? ऑन x एक्सिस. तो जितने बार ये x एक्सिस को कट करेगा उतने इसमें क्या होंगे? जीरोस एग्जिस्ट करते होंगे. तो 1 2 3, तो इसके जीरो कितने हैं? 3. समझ में आ रहा है कितने जीरोस हैं? 3. If 1 zero of the quadratic equation, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जीरो आपको दिया हुआ है क्या? 2. Then find the value of k. भाई जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो का मतलब होता है when p of x will be equal to 0, मतलब x की वो वैल्यू जिसको रखने पे इक्वेशन में पूरी इक्वेशन क्या हो जाए? जीरो हो जाए. तो यहां पर आपकी px कितनी दी है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, और इसका एक जीरो क्या दिया है? 2 दिया है. मतलब x की जगह पे 2 रखने पे तो होल इक्वेशन बिकम्स 0. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सॉल्व कर दो. 2 2 4 प्लस 3 2 6 प्लस k विल बी इक्वल टू 0. 6 प्लस 4 गिव्स यू 10. उस तरफ जाएगा तो k विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 10. दिस इज द जीरो ऑफ दिस इक्वेशन. नो, दिस इज द वैल्यू ऑफ k इन दिस इक्वेशन. समझ आ गया? जीरो वॉज ऑलरेडी गिवन टू यू, दैट वॉज 2. जीरो इसका क्या था? 2 था. k की वैल्यू क्या आ गई? -10. नेक्स्ट आता है आपका SOZ. द मीनिंग ऑफ SOZ मतलब सम ऑफ जीरोस. द मीनिंग ऑफ POZ मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरो. देन सम ऑफ जीरो इज गिवन टू यू 5, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज गिवन टू यू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? देयर वर टू फॉर्मुलेस, टू वे टू सॉल्व दिस आंसर. एक होता है फॉर्मूला मेथड. द फॉर्मूला व्हिच आई हैव ऑलरेडी गिवन टू यू. क्या था फॉर्मूला? कैन यू टेल मी व्हाट वाज द फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो into x plus product of 0. Hope this is clear to you. It was the equation. Just put the value of this in this equation. X square, what is the value of SOZ? Sum of 0 is 5. So minus 5x plus what is the value of POZ? 0. तो आपकी इक्वेशन क्या आ गई? x square minus 5x. This is what? Our quadratic equation with this equation. Is this question? Yes. समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. बाय विच मेथड वी विल गोइंग टू फाइंड द आंसर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. इसका क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए 2 तरीके होते हैं. एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड अनदर वन इज द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड. हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड में क्या होता था? वी विल गोइंग टू स्प्लिट द मिडिल टर्म इनटू 2 इक्वल पार्ट सच दैट the sum of those two number will be equals to b itself and product of those two number will be equals to the product of a and c. in हिंदी सुन लो. बीच वाली टर्म जो कि b को हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे such that जोड़ने पर b खुद मिले एंड उन 2 नंबर का प्रोडक्ट करने पे a और c का जो प्रोडक्ट होगा उनके बराबर होना चाहिए. होप दिस इज क्लियर. यहां पे हम करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 को 2 पार्ट में तोड़ना है. क्या करेंगे? 3 2 कितना होता है? एंड -3 प्लस -2 कितना होता है? -5 एंड -3 इंटू -2 कितना होता है? 3 2 6 माइनस माइनस विल गिव यू +6. तो हम ले लेते हैं एक -2x एक -3x प्लस 6 विल बी इक्वल टू 0. वाई विल बी इक्वल टू 0. जब भी हम 0 निकालते हैं वी इक्वेट द गिवन इक्वेशन इक्वल्स टू 0. आपको 1 मार्क के क्वेश्चन में ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है. आप रफ में इसको सॉल्व करें एंड डायरेक्टली राइट द आंसर. ये PYQ, ये MCQ वाले क्वेश्चन. समझ आ रहा है? तो यहां पर -2x -3x -5x होता है. लिखना नहीं वापस. नाउ वी हैव टू टेक समथिंग कॉमन. इन दो में कॉमन क्या दिख रहा है? x इज कॉमन. x -2, व्हाट इज कॉमन बिटवीन देम? -3 इज कॉमन. तो x -2 again equals 0. x -2 into x -3 equals 0.
टू नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होता है, मींस ईदर ऑफ द नंबर इज इक्वल टू जीरो। तो x minus 2 equals to 0 or x minus 3 equals to 0. From here you'll get x equals to 2 or x equals to 3. These are nothing but the zero of the polynomial given to you, x square minus 5x plus 6. अल्फा एक x की वैल्यू आ गई 2, दूसरे x की वैल्यू आ गई 3. इजी? पक्का समझ आया? नेक्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, POZ मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, आप जो क्वेश्चन में लिख देखेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो ही लिखा होगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ दिस इक्वेशन इज 2, मतलब क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको 2 दिया हुआ है। किसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो? इस पर्टिकुलर इक्वेशन का। आपको निकालना है k की वैल्यू, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है c बाय a। c क्या है तो आपको इक्वेशन पता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां पर a की जगह पे क्या दिया हुआ बच्चा, a की जगह पे दिया हुआ है k, c की जगह पे क्या दिया है -7, विल बी इक्वल्स टू POZ कितना दिया है 2, तो आंसर कितना हो जाएगा, k विल बी इक्वल्स टू -7/2। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो विल गेट -3.5। तो आप -7/2 भी ऑप्शन में देख सकते हो, -3.5 भी देख सकते हो। ईदर ऑफ द ऑप्शन यू विल गोइंग टू टेक, जो भी आपको होगा, या तो ये लिखा होगा या तो ये लिखा होगा, दोनों नहीं लिखे होंगे, अलग अलग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वाज आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, देख लो। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का एक 0 आपको दिया हुआ है क्या, रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, तो आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। रेसिप्रोकल का मतलब होता है लेट अल्फा बी द अल्फा इटसेल्फ और बीटा की वैल्यू क्या होगी 1/अल्फा, ये रेसिप्रोकल का मतलब होता है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है पहले 0 का उल्टा दूसरा 0। लेट द फर्स्ट 0 इज 5, तो अनदर 0 कितना होगा 1/5। फर्स्ट 0 इज 20, अनदर 0 इज 1/20। इसे कहा जाता है रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो यहां पे पहले को हमने अल्फा ही लिया, दूसरे को हमने 1/अल्फा ले लिया। अब आपको पता है जब दोनों रेसिप्रोकल्स का मल्टीप्लाई किया जाता है, नंबर और उसके रेसिप्रोकल का जब मल्टीप्लाई होता है तो वैल्यू कितनी आती है बेटा, 1 आती है। हाउ? अल्फा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू 1/अल्फा, क्योंकि बीटा की वैल्यू 1/अल्फा है ना, रेसिप्रोकल विल बी इक्वल टू 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दिया, 1 दिया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अभी क्या, c/a। c की जगह क्या लिखा है, माइनस ऑफ k माइनस 2 अपॉन 6 इक्वल्स टू क्या है 1। तो 6 विल बी इक्वल्स टू -k प्लस 2। k को इस तरफ ले जाए, 6 को इस तरफ ले जाए, तो k विल बी इक्वल्स टू -6 प्लस 2, k विल बी इक्वल्स टू -4। होप दिस इज क्लियर टू यू। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको इतना पता करना है रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1/दैट नंबर। वही नंबर का अगर रेसिप्रोकल पूछा जाए तो उसी को डिनोमिनेटर में लिख दिया जाए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है c/a। यहीं पर एक और सुन लो, सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है c/a। लर्न देम। 10 तारीख तक आपको ये याद होना चाहिए। 10 के बाद अगर आप कॉमर्स ले रहे हैं, आप ह्यूमैनिटी ले रहे हैं, आप बायोलॉजी ले रहे हैं, तो आपको ये कभी नहीं पढ़ना। समझ आ रहा है? ऑल्दो इफ यू गोइंग टू टेक सब्जेक्ट लाइक मैथ्स, तो मैथ्स में भी ये सब चीजें आपको 11th 12th में नहीं है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो 10 तक इसको याद रख लो। 10 के बाद आप भूल भी जाते हो तो नॉट एन इश्यू। समझ आ रहा है? इसको लिख लो, नोट कर लो। फिर 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अलजेब्रिकली। मतलब है आपको 2 तरीके का मेथड आपने पढ़े। पहला पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा पढ़ा है एलिमिनेशन मेथड। हाउ टू सॉल्व इट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, व्हेन आई एम नॉट देयर इन द क्लास, सम अदर पर्सन कम एंड टीच दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट ओनली। तो मैं क्या हूं, वेरिएबल हूं, मैं नहीं हूं, कोई दूसरा वेरिएबल आके सॉल्व कर रहा है। एलिमिनेशन का मतलब क्या है, 2 टीचर है, मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूं, मुझे अलग करके दूसरा टीचर आ गया, एलिमिनेट फॉर द होल। समझ आ रहा है? तो यहां पे एलिमिनेशन से करें, सब्स्टिट्यूशन से करें, जो तुम बोलो उससे कर देंगे। हम करते हैं एलिमिनेशन से, ठीक है। एलिमिनेशन से क्यों, पहली इक्वेशन है 2x + 5y इक्वल्स टू -4। दूसरी इक्वेशन है 4x - 3y इक्वल्स टू 5। बेटा 2x 4x, अगर पहली इक्वेशन में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, व्हाट आई विल गेट, 4x + 10y इक्वल्स टू -8। दूसरी इक्वेशन है एज इट इज। मैंने क्या किया, आई विल मेक कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y इक्वल इन बोथ द इक्वेशन। दोनों इक्वेशन में
या तो मैं x के कोफिशिएंट को इक्वल कर दूं या तो y के कोफिशिएंट को इक्वल कर दूं और फिर इक्वेशन को अकॉर्डिंग टू आवर नीड सब्ट्रैक्ट या ऐड कर देंगे। तो उससे क्या होगा, x या y अलग हो जाएगा। यहां पे देखो x का कोफिशिएंट 4 है, यहां भी x का कोफिशिएंट 4 है, दोनों का प्लस 4 है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों इक्वेशन को आई विल सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, दूसरी इक्वेशन को 1 से माइनस कर दो। तो ये प्लस था, माइनस साइन, प्लस था, माइनस था, प्लस साइन, प्लस था, माइनस साइन। 4x माइनस 4x कैंसिल ईच अदर, 10y सॉरी प्लस है, 10y प्लस 3y कितना होता है 13y, माइनस 8 माइनस 5 माइनस 13, y विल बी इक्वल टू माइनस 13 बाय 13 गिव्स यू माइनस 1। इसको उठाओ, या तो पहली इक्वेशन जो ओरिजिनल थी उसमें पुट करो, या तो दूसरे में पुट करो, या तो जो हमने कन्वर्ट की थी उसमें पुट करो, किसी में भी पुट करो, यू विल गेट y नहीं x, पुट कर दो 2x प्लस 5 इंटू y की वैल्यू माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 4। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस प्लस इंटू माइनस गिव्स यू माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 4। 2x will be equals to 5 minus 4, x will be equals to 1 by 2, x will be equals to 0.5. Hope this is easy. ठीक है, इजी है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन 2024 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अगर मैं न्यूमरेटर से 1 ऐड कर दूं और डिनोमिनेटर से 1 को माइनस कर दूं, तो मेरा जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। लेट द ओरिजिनल फ्रैक्शन बी x अपॉन y। अब क्या बोला एक क्वेश्चन में, न्यूमरेटर में 1 जोड़ दो, डिनोमिनेटर से 1 माइनस कर दो, आपका फ्रैक्शन हो जाता है 1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 1। 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करो, दैट इक्वेशन ओनली विल कम। इसको यहां ले जाओ तो x माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 2, इक्वेशन नंबर 1। डाउट है क्या, y को इस तरफ ले आए, माइनस प्लस 1 वहां गया तो माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1 गिव्स यू माइनस 2, x माइनस y, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन किससे आएगी, सेकंड सिचुएशन इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, इफ या इट बिकम्स 1/2, यही फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। कौन सा फ्रैक्शन, x अपॉन y। अगर इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर मैं सिर्फ डिनोमिनेटर में क्या जोड़ दूं, 1 जोड़ दूं, न्यूमरेटर में कुछ करने बोला है, नहीं बोला है, तो आप न्यूमरेटर को x ही लोगे। अब यहां पे बच्चे कंफ्यूज सबसे ज्यादा कहां पे होते हैं, आप इस इक्वेशन में कुछ छेड़छाड़ नहीं करोगे, आपको जो ओरिजिनल फ्रैक्शन पता है ना, द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज x अपॉन y, इसके रिस्पेक्ट में आपको क्या दिए, चीजें दी। पहली इक्वेशन में लिखा था न्यूमरेटर में 1 जोड़ो, डिनोमिनेटर से 1 माइनस करो, तो यू विल गेट 1 एज अ फ्रैक्शन। सेकंड सिचुएशन में गिवन है, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, मींस हम डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 को ऐड करेंगे, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करेंगे, तो आपका फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। अगेन डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, व्हाट विल गेट, 2x विल बी इक्वल्स टू y प्लस 1, 2x माइनस y इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन, दो अननोन, देखो y का कोएफिशिएंट -1, y का कोएफिशिएंट -1, दोनों इक्वेशन को क्या करना है, फिर से सब्ट्रैक्ट कर दें, व्हाट यू विल गेट, मतलब मैं 2 - 1 कर रहा हूं, ठीक है, तो कितना जाएगा, 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 1 और x माइनस y इक्वल्स टू -2, दोनों को माइनस करो तो माइनस प्लस प्लस, कट 2x माइनस x गिव्स यू x, 1 प्लस 2 गिव्स यू 3, x3 आ गया, y कितना जाएगा, यहां पुट कर दो, तो ये नीचे लिख दो, थ्री माइनस वाई इक्वल्स टू -2, तो y इक्वल्स टू 1, तो x तुम्हारा 3 आ गया, y तुम्हारा 1 आ गया। x की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से कहीं भी पुट कर दो, इन दोनों मतलब या तो इसमें या तो इसमें, ठीक है, आप इसमें भी पुट करोगे ना, x की वैल्यू 3 करके देखो, 3 2 6, यहां गया 1 इधर गया, समझ आ रहा है पक्का, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, एक सेकेंड, दिस विल बी 5, -2 था, इस तरफ आएगा तो +2, 3 + 2 गिव्स यू 5, यहां भी 3 2 6, y इस तरफ जाएगा, 1 इधर आएगा, 6 - 1 गिव्स यू 5, y की वैल्यू दोनों जगह 5 है। होप दिस इज इट। नेक्स्ट देखते हैं, द ग्रेटर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है व्हेन सम ऑफ टू एंगल गिव्स यू 180 डिग्री,
और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है? सम ऑफ द टू एंगल इक्वल्स टू द 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है लेट द टू एंगल बी एक्स एंड वाई, तो दोनों का सम 180 डिग्री होगा, इसे कहा जाता है सप्लीमेंट्री एंगल। फिर पहली इक्वेशन तो यही देती सप्लीमेंट्री है। अब दूसरी इक्वेशन क्या बोली है? द ग्रेटर ऑफ द टू, दोनों में से ग्रेटर लेट से हमने बोल दिया एक्स है, तो द ग्रेटर ऑफ द टू एंगल एक्सीड द स्मॉलर वन विद 18, मतलब x से अगर y को माइनस करेंगे तो 18 आपका वैल्यू होता है। क्वेश्चन क्या लिखा है? द ग्रेटर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल exceed the smaller by 18, let the greater number be x, smaller number be y। तो ग्रेटर स्मॉलर से 18 ज्यादा है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। अब चीज लिखी हुई है, दोनों एंगल कैसे हैं? सप्लीमेंट्री हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 18। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। ऐड करने क्यों बोल रहा हूं? y का कोविशन +1, y का कोविशन -1, ऐड कर दो। आपको सब्ट्रैक्ट करने का मन है तब भी कर सकते हो, क्यों? x का कोविशन 1 है, x का कोविशन 1 है, तो -1 हो जाएगा, कट जाएंगे। हम पहले y माइनस कर देते हैं, ऐड किया, दोनों कैंसिल, 2x विल बी इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा? 8 9 1 198। तो x कितना आ गया बच्चा? 198/2, therefore x will be equals to 99। दिक्कत x अगर 99 है तो y कितना होगा? तो y will be equals to 180 minus 99, y will be equals to, what will be the answer? This will be 81। दिक्कत है क्या? पक्का 2024 में 2023 में आई गेस दिस क्वेश्चन वाज देयर। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? और ये ऑप्शन में आए थे 2024 में, ठीक है? जस्ट जॉट इट डाउन, राइट इट डाउन, देन विल कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल नॉट राइट द क्वेश्चन, सुन लो। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 14। दो डिजिट नंबर है, दो डिजिट नंबर का सम 14 दिया है। लेट द टू डिजिट नंबर बी 10x प्लस y। मैंने क्या किया है? तो बच्चा, इफ यू गोइंग टू राइट 61 लिखने का तरीका होता है 60 प्लस 1। क्या करते हैं हम? वंस प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करो, टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। अगर यही 3 डिजिट नंबर होता तो 362 को लिखने का तरीका होता है 3 100 प्लेस पे है तो 3 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1। इसको सॉल्व करेंगे, यही आंसर आ जाता है। तो कोई भी 2 डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर लिखने का तरीका ये होता है। बट इफ दे विल आस्क यू द सम ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 14, तो डिजिट बेसिकली क्या है? डिजिट इज नॉट 10x, डिजिट तो x और y ही रहेंगे। जैसे 61 की दो डिजिट कौन सी है? 6 and 1। उसको लिखने का तरीका ये होता है जो आगे हम यूज करेंगे। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इन दिस फॉर्मेट। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो x plus y equals to 14 is given to you. This is the first equation which is given to you in the question. The number obtained by interchanging its digit, अगर मैं डिजिट्स को इंटरचेंज कर दूं तो जो नंबर मिलता है exceed the given number by 18, जो न्यू नंबर मिलेगा that will be exceeding this number by 18। That means अगर इंटरचेंज कर दो मतलब क्या है? 10y plus x से ओरिजिनल नंबर 10x प्लस y को माइनस कर दे तो आपका आंसर आ जाता है 18। ये दिया, देखो ढंग से पढ़ के बता दे रहा हूं। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18, फाइंड द नंबर। फर्दर सॉल्व करो। टेन वाई माइनस वाई गिव्स यू व्हाट? 9y माइनस 9x इक्वल्स टू 18। दिक्कत है? वो तो बोलो। 9 कॉमन ले लें। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? अंदर वाले नंबर से डिवाइड देना। 9y डिवाइडेड बाय 9 गिव्स यू y, माइनस 9x डिवाइडेड बाय 9 गिव्स यू माइनस x इक्वल्स टू 18। इसको मैं फर्दर अच्छे से लिख दूं, माइनस x प्लस y इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स यू व्हाट? 2। इक्वेशन नंबर 2। पहली इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 18 इक्वल्स टू 14। दूसरी इक्वेशन है माइनस x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। दोनों इक्वेशन x का कोएफिशिएंट 1, x का कोएफिशिएंट -1, दोनों इक्वेशन क्या कर दें? ऐड कर दें। व्हाट यू विल गेट? x plus y equals to 14 minus of x plus y equals to 2। दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, कैंसिल आउट। 2 of y equals to 16
y विल बी इक्वल टू 8, उठाओ किसी भी इक्वेशन में पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ x प्लस 8 इक्वल्स टू 2, माइनस ऑफ x इक्वल्स टू माइनस 6, माइनस माइनस विल गोइंग टू गेट कैंसिल ईच अदर, यू विल गेट x इक्वल्स टू 6, x की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू 8 आ गई। अगर वो पूछता ओरिजिनल नंबर क्या था, तो क्या था, x की जगह पे रख दो 6 इंटू 10 गिव्स यू 60, y की जगह पे रख दो 8, 60 प्लस 8 गिव्स यू 68, 68। समझ में आ गया, पक्का, श्योर। बेटा याद रखो पिछले साल ये क्वेश्चन में आया था, दिस क्वेश्चन वाज देयर इन द पेपर ऑफ स्टैंडर्ड, दूसरा वाला क्वेश्चन आया था इन द पेपर ऑफ बेसिक। कोई डिफरेंस नहीं होता, आप स्टैंडर्ड का पेपर कर रहे हो, बेसिक का पेपर कर रहे हो, पेपर एक सा आता है। कोई बहुत ज्यादा कठिन मैथ्स या कोई बहुत ज्यादा सरल मैथ्स जैसा कुछ नहीं होता इन क्लास 10th। ऑल द क्वेश्चन आर इक्विवेलेंट, जस्ट फॉर द सेक मेंटल हेल्थ के लिए आपको बता दिया जाता है कि बेसिक का पेपर बहुत इजी होगा, स्टैंडर्ड का पेपर बहुत टफ होगा। बिलीव मी, पेपर चाहे बेसिक का हो चाहे स्टैंडर्ड का हो, पेपर बहुत 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 इजी होगा। क्वेश्चन देख रहा हो ना, लेवल क्या है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ओनली द वैल्यूज आर चेंज, दैट्स इट। समझ आ रहा है? तो अगर अभी भी आप शिद्दत से आने वाले 9 दिन आज मिला के एनसीईआरटी को मतलब बाय हार्टन कर लो यार, पूरा हर क्वेश्चन एग्जांपल स्पेशली सारे के सारे आपसे बनने चाहिए। एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लो, द क्वेश्चन व्हिच आई एम गिविंग यू, ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। मैं आपको अभी बोल रहा हूं, आउट ऑफ 80 यू विल वेरी इजीली गेट 70 अबव। समझ आ रहा है? आपको कोई बुक नहीं, डोंट रीड एनी ऑफ द कठिन बुक। बहुत कठिन कठिन बुक लोग बोलते हैं, आई डोंट वांट टू से द नेम ऑफ द बुक्स, उन्हें लाल कपड़े में बंद करो, प्रणाम करो, रख दो अलग। समझ आ रहा है? प्लीज गो थ्रू दीज बुक्स। एनसीईआरटी बेस्ट बुक फॉर योर एग्जाम। अभी तक आपने साइंस का पेपर दिया है, आपने एसएसटी का पेपर दे दिया है, आपको लगा बहुत लोगों ने बहुत चीज बोली थी, यहां से पढ़ो वहां से पढ़ो, फलाना ढमकाना, क्या आया क्वेश्चन? एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन था तो बोलो। तो ये हवाबाजी चीज बिल्कुल मत करो, जस्ट गो थ्रू ओनली वन बुक, दैट्स योर एनसीईआरटी। वो होती है, देन गो विद पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 8 दिन में यही कर सकते हो, बड़ी बड़ी बुक निकाल के मत बैठ जाओ, ठीक है? इतना मोटा ग्रंथ निकाल लिया कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड अलग हो जाओगे। मेरे पास रात में मैसेज आते हैं कहीं के, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा सर प्लीज कर दो। व्हाट आई से यार, मैं उनको बोलता हूं बच्चा ये क्वेश्चन मत करो, इट विल नॉट बी देयर इन द एग्जामिनेशन। अननेसेसरीली जो एचओटी होते हैं ना, हॉट्स जिसे आप कहते हो, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन, नो नीड टू सॉल्व दोस क्वेश्चन, बच्चा नहीं आएंगे पेपर में। तो आप अपना मेंटल हेल्थ को ही खराब कर रहे हो, ठीक है? एक बार बिलीव करके देखो, जो क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूं प्लीज सॉल्व दोस क्वेश्चन, आप खुद देखेंगे। लास्ट ईयर आई हैव मेड वन वीडियो, उस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, वीवीआईएमपी क्वेश्चन, आप देख लेना कितने सारे क्वेश्चन उसी पेपर में उस पर्टिकुलर वीडियो से आए थे। 2 वीडियो बनाए थे, पार्ट 1 पार्ट 2। समझ आ रहा है? तो यहां वहां भागने की जरूरत नहीं है, एक बुक को 10 बार करो, रेदर डूइंग 10 बुक्स 1 टाइम्स, कुछ नहीं होगा उससे। एनसीईआरटी को कर लो कंठस्थ, पेपर बहुत से बहुत अच्छा जाएगा। समझ आ रहा है? पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6 मार्क का क्वेश्चन आया था भाई, ठीक है? अब 6 मार्क के क्वेश्चन तो बनता है करना। कब आया था? 2008 में आया था, अभी नहीं आया, देख ले रहे। लेकिन a peacock is sitting on the top of the pillar एक पिकॉक है जो टॉप ऑफ द पिलर में बैठा हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन तो आने बंद हो गए, आएगा ही नहीं। छह नंबर क्वेश्चन आना बंद हो गया, तो नो नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कर लेते हैं। A peacock is sitting on the top of the pillar, पिलर के टॉप पे एक पिकॉक बैठा था, which is 9 मीटर हाई, इस पिलर की हाइट है 9 मीटर, ठीक है? From a point 27 मीटर away from the bottom of the pillar, bottom of the pillar से 27 मीटर की दूरी पे कुछ है, क्या है वो? A snake is coming to its home at the base of the pillar, यहां होल है, यहां पे घुसना है उसको, ठीक है? Seeing the snake, the peacock pounces on it, पकड़ने के लिए जाएगा ना यार। If their speed are equal, इसकी कूदने की स्पीड और इसके भागने की स्पीड बराबर है, तो आपसे पूछ रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज स्नेक कॉट, कितनी दूरी पे पिलर से, कितनी दूरी पे होगा स्नेक कि वो इसको पकड़ ले, लेट्स से इस पोजीशन पे वो पकड़ लेंगे।
समझ आ रहा है? इनकी स्पीड को मान लो क्या, x, और ये भी आ रहा है x स्पीड से। समझ में आ रहा है? ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा बेटा? अगर मैं इसको x मान लूं, सॉरी, इसको यहां से यहां अगर मैं h मान लूं, जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, तो यहां से यहां कितना होगा? 27 माइनस h होगा। बताओ भाई। अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, जब दो ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम होती है तो व्हाट इज द थिंग विच इज इक्वल इन बोथ? दो ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम होगी और उनका टाइम भी सेम होगा, तो उनका डिस्टेंस सेम होगा या नहीं होगा? अगर तुम 10 किलोमीटर स्पीड से चल रहे हो, ये भी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहे हो, तो 1 घंटे में दोनों कितना चलेंगे? 10 ही घंटे ना चले, 10 ही किलोमीटर ना चलेंगे। तो इसने और इसने सेम टाइम पे कूदना दौड़ना स्टार्ट किया। एक पर्टिकुलर टाइम पे दोनों यहां पे आए और इसने इसको पकड़ लिया। तो बेटा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? आर यू श्योर? तो अगर मैं इसको लेट से इसको ले लो तुम h और इसको ले लो 27 माइनस h, आर यू श्योर? तो ये वैल्यू कितनी होगी मेरा बच्चे, कितनी होगी? x विल बी इक्वल टू 27 माइनस h होगा? बोलो हाँ, बोलो ना हाँ, पक्का, श्योर, बोलो बच्चे। दूसरा, ये किसके बराबर है? x के बराबर है ना। और आपको एक और चीज पता था, x प्लस एच विल बी इक्वल टू 27। पहली इक्वेशन तो ये आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या निकालेंगे बेटा? दूसरी इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, x विल बी इक्वल्स टू, x का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इज इट क्लियर और नॉट? बच्चा बोलो, नहीं आया तो समझ बताओ, आएगा कि नहीं आएगा? पक्का, सच्ची? इस इक्वेशन सॉल्व करो और इक्वेशन को, दो इक्वेशन दो अननोन, दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। यहां से क्या आ जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है। आप एलिमिनेशन मेथड से करना चाहते हो, एलिमिनेशन से मेथड से कर दो। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर दो। आई गेस दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ओनली। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। करके देखो, नहीं आएगा तो विल सॉल्व। दिस विल नॉट बी देयर इन योर एग्जाम फॉर श्योर। आपके एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि ये 2008 में आया था और कितने नंबर का आया था? 6 नंबर का आया था। 6 नंबर के क्वेश्चन का आना चलन खत्म हो गया। तो ये क्वेश्चन फिर भी एक टिपिकल लेवल का है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व इट फर्दर। इसकी वैल्यू अगर देखेंगे तो कितना आएगा? x माइनस एच इंटू एक्स प्लस एच इक्वल्स टू 81। x माइनस एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी है? 27। तो x माइनस एच विल बी इक्वल्स टू 81 अपॉन 27। ये नीचे आ जाएगा। 27 3 जार, x माइनस एच इक्वल्स टू 3। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशन को जोड़ दो। व्हाट विल गेट? x प्लस एच इक्वल्स टू 27, x माइनस एच इक्वल्स टू 3। दोनों इक्वेशन को जोड़ो, एच एच कैंसिल, 2x विल बी इक्वल्स टू 30। तो x इक्वल्स टू 15। कितने डिस्टेंस दूर है वो पोल से? 15 नहीं है, 15 तो यहां से चला। पोल से कितनी दूर है? तो पोल से दूरी है इसकी टोटल 27। 27 से 15 माइनस कर दो, कौन से कितना आएगा? 27 माइनस 15 विल बी गिविंग यू कितना? 12 विल बी योर आंसर। होप दिस इज क्लियर टू यू। क्या बोला था इसमें क्वेश्चन में? फिर से सुन लो। एक पीकॉक जो एक पिलर पे खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है, जो भी कर रहा है या बैठा है, इसने एक सांप को देखा, मतलब अपने लंच को देखा। ठीक है, तो ये सांप जो है इस पोल के अंदर घुसना चाह रहा था, पोल के अंदर, और यहां से पीकॉक उसको पकड़ने के लिए आया। उसने बोला दोनों की स्पीड क्या है? सेम है। जब दोनों की स्पीड सेम है और सेम टाइम पे पकड़ा होगा, दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट किया, तो T1 इज इक्वल टू T2, S1 इज इक्वल टू S2। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोथ इज इक्वल। लेट्स से यहां से इतना डिस्टेंस कितना है? इतना उसने h मान लिया, तो ये डिस्टेंस कितना है? 27 माइनस एच। इसको मैंने मान लिया x। तो ये दोनों क्या होंगे बच्चा? इक्वल होगा। आर यू श्योर व्हाट आई एम सेइंग? पक्का? तो एक इक्वेशन क्या आ गई? दिस विल बी इक्वल टू दिस। तो यहां से क्या आ गया? x प्लस h विल बी इक्वल टू 27। एक दूसरी इक्वेशन,
ये क्या है? अगर मैं इसी को सॉल्व करूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू 27 माइनस h ओनली, नो? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर सॉरी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस। दैट मींस x विल बी इक्वल्स टू 9 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ये किया मैंने। इसको फर्दर सॉल्व करूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मुझे पता है ए प्लस बी की वैल्यू मैं पहले ही निकाल चुका हूं 27। आई एम गोइंग टू पुट दिस वैल्यू ओवर हियर। x माइनस h विल बी इक्वल्स टू 81/21 व्हिच विल बी इक्वल्स टू 3। कितना आ गया? 3। किसकी वैल्यू? x माइनस h की वैल्यू। x माइनस h इक्वल्स टू 3, x प्लस h इक्वल्स टू 27। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड। पता है, मैंने एलिमिनेट कर दिया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। माइनस h प्लस h विल गोइंग टू कैंसिल ईच अदर। 2x विल बी इक्वल्स टू 30, x विल बी इक्वल्स टू 15। ये वैल्यू कौन सी आई? ये मुझे निकालना क्या था? ये x प्लस h इक्वल्स टू 27, 15 प्लस h इक्वल्स टू 27, h विल बी इक्वल्स टू 27 माइनस 15। कितना आ गया? 12। मतलब वो होल से कितनी दूर था? 12 मीटर दूर था जब पिकॉक ने जाके उसको पकड़ लिया। होप दिस इज क्लियर टू यू। यहां पे आपका चैप्टर नंबर 2 खत्म होता है। ठीक है।